अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फ़िल्म जॉयलैंड पर चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो इन फैक्ट अ जॉय विद नो लैंड एट ऑल है। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहस जारी है। कुछ लोग इसके हक़ में हैं कि उसको बैन नहीं होना चाहिए, उसको रिलीज़ होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। जबकि उसके बरअक्स एक बड़ा पाकिस्तान का तबका इस ख़्याल का हामी है कि फ़िल्म जॉयलैंड को बैन होना चाहिए और उस पर पाबंदी होनी चाहिए, उसको पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होना चाहिए। वो हमारे इस्लामी तालीमात के, पाकिस्तानी अक़दार के और मशर की रिवायात के ख़िलाफ़ उसका कंटेंट है, उसका मज़मून है। तो इस तबक़े के एहतजाज पर और इनके आवाज़ उठाने पर पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया, जिसमें जुज़वी तौर पर इस फ़िल्म को बैन किया गया। यानी पंजाब में इसको बैन कर दिया गया, जबकि बाकी सूबों में इसको रिलीज़ करने की इजाज़त दी गई। तो मैं आपके सामने इस नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ कि इसको पंजाब में क्यों बैन किया गया और बाकी सूबों में इसको रिलीज़ करने की इजाज़त क्यों दी गई। तो चूँकि जो इस फ़िल्म के हिदायतकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर्स हैं और जो इसके कर्ता धर्ता हैं, उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में ये फ़िल्म कम अज़ कम 7 रोज़ तक जारी रह सके, चल सके। चूँकि उन्होंने इसको ऑस्कर के लिए भेजना है और ऑस्कर के लिए जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो ये है कि वो कम अज़ कम 7 दिन तक उस मुल्क के किसी भी हिस्से में चल सके। तो चुनांचे वो KPK में चल जाए, बलूचिस्तान में या सिंध में, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और वो ऑस्कर के लिए भेज सकेंगे। और अगर ये फ़िल्म ऑस्कर के लिए नामज़द हो जाती है, यानी इसको ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है, तो फिर उसके नताइज क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो नताइज ये हैं कि अगर ये फ़िल्म ऑस्कर जीत जाती है, तो फिर उसके बाद जो एक तूफ़ान आएगा इस ख़्याल का, इस हम जिन्स परस्ती के नज़रिए का, उसको रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो TV ड्रामाज़ हैं, तो उन सब का जो मरकज़ी ख़्याल है वो तकरीबन एक ही तरह का होता है। उसी एक ख़्याल के गिर्द वो सारा ड्रामा घूमता है और जिसकी वजह से हमारे घरों के घर तबाह हो रहे हैं और हमारी जो सकाफ़त है, हमारा जो कल्चर है, वो तब्दील होता जा रहा है। तो हम उन ड्रामों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जो भी ड्रामा निगार है वो ड्रामा लिखता है तो वो उसी थीम को सामने रख कर लिखता है। इसी तरह यही होगा, अगर ये फ़िल्म ऑस्कर जीत जाती है तो सारे राइटर्स की तवज्जो इस तरफ होगी कि इस कंटेंट पर हमें काम करना चाहिए, इस ख़्याल पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये वो ख़्याल है, ये वो एजेंडा है कि जिस पर काम करने से हम ऑस्कर जीत सकते हैं, हमें पज़ीराई मिल सकती है। तो बहरकैफ़ इसके बाद तमाम तर जो फ़िल्में हैं और जो भी इस तरह की मूवीज़ आएंगी, उसका मरकज़ी किरदार और जो मरकज़ी एक ख़्याल है वो यही हम जिन्स परस्ती होगा या इसके साथ मिलता जुलता होगा। तो अब फिर हमारे लिए उसके जो नताइज हैं वो नहायत ही ख़तरनाक होंगे और हमारी जो जनरेशन है, अगली जो हमारी नस्ल है, उसके लिए वो बड़े ही तबाहकुन होंगे। इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह इसको पंजाब में बैन किया गया है, तो KPK, बलूचिस्तान और सिंध, इन सारे लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और इसको बैन करवाना चाहिए। इसको रिलीज़ करने की इजाज़त जो है उसकी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमने अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है तो फिर सिंध को भी खड़ा होना पड़ेगा, KPK और बलूचिस्तान को भी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी।